बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो बड़ी मासरत, कल के दिन आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, कुछ निजी मसरूफियत के बायस। बहरहाल गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत सारी खबरें आप तक पहुँच भी हो गई होंगी। इस वक्त कन्फ्यूजन और सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब को अडियाला जेल से अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया, प्रिंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, बहनों को धोखा दिया गया। इसके पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है? मुख्तलिफ इतलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने डील से इनकार किया, जिसकी वजह से खान साहब को वापस अडियाला जो है वो मुंतकिल किया गया है। बहरहाल मफरूज़ों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर मबनी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर क्यों इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, और आपको ये खबर भी दूंगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या हुकूमत के अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, या इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, या इमरान खान साहब से मजीद मुलाकातें होंगी? इस वक्त क्या चल रहा है, अहम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली से इस्तीफे देने का अंदिया जो है वो दे दिया है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे देगी, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त पीटीआई के पास ये है कि वो इस्तीफे दे दे और लॉन्ग मार्च की जानिब फोकस करो। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च लेकर आए। मैं ये क्यों समझता हूँ, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब की बहन ने, उज़मा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि उन्होंने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की उसका कुछ अहवाल उन्होंने बताया है, और साथ ही जो हुकूमती रवैया है इस पर भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी, अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज़। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुआ क्या? हुआ ये है, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। रात गई ये खबर सामने आती है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अडियाला जेल से दो काफिले निकलते हैं। एक काफिला जाता है प्रिंस हॉस्पिटल और एक काफिला जाता है अल-शिफा हॉस्पिटल। अब नाज़रीन, बज़ाहिर इस तरह से करके धोखा देने की कोशिश की गई कि देखें अल-शिफा हॉस्पिटल भी काफिला गया हुआ है, धूल झोंकने की कोशिश की गई कि हमने तो वहीं पर मुंतकिल किया है, लेकिन असल में इमरान खान साहब को प्रिंस हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया। अब इस दौरान इमरान खान साहब की जो बहन है उज़मा खान साहिबा, वो ये बताती हैं कि उन्हें एक फ़ोन कॉल आई और फ़ोन कॉल करके उनसे ये कहा गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये डिटेल्स बताई हैं कि आप अडियाला जेल आ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, वो और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, वो दोनों अडियाला जेल पहुंच गए। अडियाला जेल पहुंचने पर क्या हुआ कि इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर फैसल जो है उन्हें अलहदा कर दिया गया, और पहले एक जगह गालबन बिठाया गया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की बहन को खुफिया तरीके से एक गाड़ी में बिठाया गया और वहाँ से ड्राइव करके उन्हें ले जाया गया पिम्स हॉस्पिटल। पिम्स हॉस्पिटल में उज़मा खान साहबा ये कहती हैं कि जब मुझे वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर उनकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई गई। तो इमरान खान साहब से जब मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने इमरान खान साहब से जब उन्होंने ये पूछा कि हम कहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल है, अल-शिफा भी हम जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं या कोई जो प्रोसीजर है वो पहले होना है। और फिर उसके बाद उज़मा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब से ये कहा कि यहाँ पर आपका ये ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद आपको अल-शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं और उनके अहकामात के मुताबिक आपको शिफ्ट किया जाएगा। और इमरान खान साहब इस मामले पर खुश भी थे कि उन्हें अल-शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। बहरहाल कंसर्निंग खबर यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि लिटरली ये टॉर्चर जो है वो कर रहे हैं अडियाला जेल में, और 10 महीने तक इंसानों से दूर रखा गया मुझे, और ये टॉर्चर की ही एक किस्म है। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी ये बात नहीं सुनते, मैं इनको कई मरतबा ये बताता हूँ कि मेरा जो सर है वो दर्द से फट रहा है, लेकिन ये सुनते नहीं है मेरी। तो ये भी एक टॉर्चर की जो है वो शक्ल है। तो ये इमरान खान साहब ने बताया। बहरहाल पिम्स हॉस्पिटल में जब चेकअप हुआ इमरान खान साहब का, उसके बाद इमरान खान साहब को अल-शिफा के बजाय वापस अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो धोखा है वो दिया गया इमरान खान साहब की बहनों को कि उनको कहा गया कि नहीं हम शिफा शिफ्ट करेंगे, लेकिन मुलाकात करवाने के बाद शिफा शिफ्ट नहीं किया गया पिम्स, और फिर उसके बाद अडियाला जेल वापस इमरान खान साहब को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। अब नाज़रीन, उसके बाद जो हुकूमती वज़ीर वगैरह हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दी, या ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ट्वीट वगैरह कर दिए
कि इमरान खान साहब का जो मुआयना है वो यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल ने किया, वहाँ पर शिफा हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स थे और इमरान खान साहब की जो तिब्बी सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए ज़रूरत नहीं है शिफा की और उन्हें वापस सामने फिर शिफ्ट कर दिया है अडयाला जेल। अब बज़ाहिर यहाँ पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा देने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई दायर करती है तो कहा यह जाएगा कि हमने पिम्स हॉस्पिटल पहले शिफ्ट किया, वहाँ पर उनका मुआयना हुआ कि इन्हें शिफ्ट किया जाए शिफा या नहीं, वहाँ पर तो सब कुछ ठीक था तो हमने वापस उन्हें जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा भी करती है जो कि उन्होंने धोखा देकर देने की कोशिश कर रही है कि हमें शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट ना करना पड़े इमरान खान साहब को, तब भी तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब हो चुके हैं। कैसे? एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये क्लियरली लिखा था कि इमरान खान साहब को अल-शिफा शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस वहाँ पर ले जाना है, चेकअप करवाना है और वापस आपने अडयाला जेल लाना है। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने मुंतकिल करना है और वहाँ पर दाखिल करवाना है, हॉस्पिटल में दाखिल करवाना है, तो दाखिल आपने नहीं करवाया। नंबर 2, ये मुकम्मल मुआयने का कहा गया था, लेकिन इमरान खान साहब का मुकम्मल मुआयना नहीं हुआ। इमरान खान साहब की बहनों ने भी तस्दीक की कि फ़लाने टेस्ट तो किए ही नहीं है, आपने बस ऊपर से वो करके तो कह रहे हैं जी कि तबीयत ठीक है और वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। फिर नाज़रीन, ज़ाती मालिश का कहा गया था, उनको भी नहीं मिलने दिया गया, प्लस बेटों से बात का कहा गया था, उनसे भी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो नहीं करवाई गई। फिर एक और भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी बहन से मुलाकात में ये भी कहा है कि मोहम्मद मरसी जो कि मिस्र के अहम रहनुमा थे, लीडर थे, उनकी तरह का जो सलूक है या उनके का जो उनके साथ जो कुछ किया गया वो मेरे साथ करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो बहरहाल ये गुज़श्ता 24 घंटे की एक खुलासा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किसका क्या मौक़िफ़, हुकूमत का, इमरान खान साहब की बहनों का, और क्या हुआ बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के साथ। अब मैं आता हूँ उस खबर की जानिब कि आखिर क्यों इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जा रहा अल-शिफा हॉस्पिटल। इसमें जी 2 डिफरेंट मफरूज़े पेश किए जा रहे हैं। पहला मफरूज़ा तो ये पेश किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने मुक़्तदरा से जब उनको ये मालूम हुआ कि डील का तासुर उभर रहा है, किसी सेटलमेंट का तासुर उभर रहा है, तो उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया और कहा जी कि मुझे वापस अडयाला आप शिफ्ट कर दें। इस वजह से इमरान खान साहब को अडयाला वापस शिफ्ट कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये मफरूज़ा, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या ये खबर या जो कोई भी बात कर रहा है, मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता। मैं इस चीज़ को दुरुस्त मानता हूँ कि हुकूमत की पहले ही नीयत नहीं थी और हुकूमत इमरान खान साहब को शिफ्ट करना ही नहीं चाहती थी अल-शिफा, क्योंकि हुकूमत इस वक्त डरी हुई है कि जब बंदा अडयाला जेल से हॉस्पिटल जाता है और फिर उसके बाद घर ही जाता है, वापस अडयाला नहीं जाता, तो उनको इस वक्त अपने लाले पड़े हुए हैं। और फिर ये भी कि मुक़्तदरा जो है वो इमरान खान का डर दिखाकर उनको ये कह रही है कि आप 28वीं तरमीम जो है वो मंजूर करें। तो ये मतलब है कि जो रीज़न्स हैं वो हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये डरे हुए हैं, इस वजह से इमरान खान साहब को इन्होंने शिफ्ट नहीं किया अल-शिफा हॉस्पिटल और वापस पिम्स से वापस ले गए हैं ये अडयाला जेल। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट ये है कि ये इस वजह से ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है चीज़ कि इमरान खान साहब की बहन ने खुद इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुश थे कि उन्हें अल-शिफा शिफ्ट किया जा रहा है, और हमने भी उनको कहा कि यहाँ पर अर्जी एक वो मतलब है जो भी उन्होंने मुआयना करना उसके बाद शिफ्ट किया जाएगा अल-शिफा हॉस्पिटल। तो अगर कोई इस तरह की बात होती कि इमरान खान साहब कोई ये तासुर ना चले जाए डील का, इस वजह से उन्होंने इनकार किया, तो फिर ज़रूर वो बहन को बताते या वहाँ पर कोई इस तरह की गुफ्तगू होती तो बहन जो है वो ज़रूर आकर बाहर कुछ इस तरह की जो बात थी वो करती। तो ये फैक्ट और दलील जिसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इमरान खान साहब, ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने कोई डील जो है वो नहीं की, कोई सेटलमेंट नहीं की, और इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे वो पहले हो या चाहे वो बाद में भी आप करते रहेंगे तो एब्सोल्युटली नॉट ही होगा। लेकिन हुकूमत इस वक्त डरी हुई है, ये नहीं चाहते कि किसी तरह से भी इमरान खान साहब के लिए कोई जो रास्ता है वो बने, क्योंकि अभी ये जो बाहर कोशिश की गई ये सिर्फ और सिर्फ बहनों और पार्टी की कोशिश थी। इमरान खान साहब इस कोशिश से लाइल्म थे, बहनों की कोशिश थी कि वो शिफा शिफ्ट हो जाए, उनका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाए। अब हुकूमत को डर ये था कि इमरान खान साहब से डील भी नहीं हुई, बहनों की कोशिश पर अगर शिफ्ट किया गया तो कोई आगे चलकर अगर ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर हमारा क्या होगा। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो इमरान
खान ने हमें नहीं छोड़ना। राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि अगर इमरान खान बाहर आता है तो इसका मतलब ये है कि हम सारे जेल में होंगे। या तो खान साहब डील कर लें, या तो फिर यही होगा कि या तो वो जेलों में होंगे या हम जेलों में होंगे। तो अभी हमारे पास ताकत है, हम इक़्तिदार में, तो फिर हमने इमरान खान साहब को जेल में जो है वो रखा हुआ। ये राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड बहुत पहले ये जो बात है वो कर चुके हैं। फिर इसके साथ ही जी एक और खबर भी आपको देता चलूँ, और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर करने जा रही है। इस पर काम शुरू हो चुका है, ग्राउंड्स देखे जा रहे हैं कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करें, और ये की जाएगी। वैसे आज जुम्मा है और आज कर देनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई। दूसरी तरफ हुकूमत ने क्या किया जी, उन्होंने नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। अब ये भी इस बात का सबूत है कि हुकूमत डरी हुई है और वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हों, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हॉस्पिटल इमरान खान साहब शिफ्ट होते हैं तो कोई रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकल आएगा, उनकी रिहाई के लिए कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा और फिर हम जो है वो मारे जाएंगे। ये असल में सारी कहानी का जो है वो क्रक्स है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है, इस बात का अंदिया दे दिया है कि हम इस्तीफ़े जो है वो देंगे असम्बलियों से। अब नाज़रीन, असम्बलियों से इस्तीफ़े मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है तो ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उन्हें दे भी देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त दबाव एक ये भी है कि 28वीं तरमीम के मामले पर आप हमें जो सपोर्ट है वो करें। अगर PTI इस्तीफ़े दे देती है और लॉन्ग मार्च की जानिब फोकस करती है, और इमरान खान साहब का पैगाम भी आपको बताता चलो, उज़मा खान साहबा ने सुहेल आफरीदी को जो दिया है, इमरान खान साहब ने ये कहा कि सुहेल को जाकर कहो कि ये जो तहरीक वो चलाने जा रहा है इसकी जो तैयारियां हैं इसे मज़ीद तेज़ कर दे। यानी कि इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च के हक़ में हैं, वो चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो और तेज़ी के साथ इसको आगे ले जाने का इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को पैगाम दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, नंबर 1 तो ये कि अपनी इस तहरीक को तेज़ कर दे, लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ तेज़ कर दे, स्ट्रीट मूवमेंट को तेज़ कर दे। असेंबलियों से अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो जो 28वीं तरमीम के हवाले से कुछ लोगों के ऊपर दबाव इस तरह से अगर बनाने की कोशिश है कि वो हमें सपोर्ट करें, तो इस्तीफ़े दे देंगे तो फिर ये दबाव भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इन दोनों जमातों के ऊपर मज़ीद जो दबाव है वो बनेगा। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है, उन्हें तौहीन अदालत की दरख्वास्त वहाँ पर दायर करनी चाहिए। और इस वक्त जिस भी तजिया निगार को उठाकर आप देख लें, जिस भी इवन के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं आप उनको उठाकर देख लें, सब एक ही बात कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त ने तौहीन अदालत कर दी है। खैर ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो बेतौकीर हो चुके हैं, उनके फैसलों को माना नहीं गया और कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसले देती है, इम्प्लीमेंट तो बाहर इंतज़ामिया ने करना होता है ना, सुप्रीम कोर्ट खुद आकर तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो बाहर इंतज़ामिया तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी। पहले ये भी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनोखी या नई चीज़ हुई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करके इस मामले पर अब तौहीन अदालत हो चुकी है। अब वो जो जजेज़ हैं, जो आज़ाद जजेज़ हैं, जिन्होंने प्योरली मेरिट पर यह फैसला दिया था और ये रिलीफ बनता था इमरान खान साहब का, अब दोबारा उनकी जानिब से क्या ऑर्डर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जाहिर सी बात है हुक्म ना मानने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है, जो नाअहलियाँ हैं वो भी शुरू हो सकती हैं। लेकिन देखें अब ये कब दरखास्तें आती हैं और कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की दोबारा जो सुनवाई है वो होती है, क्योंकि आज तो इतवार है, आज तो जुम्मा है और अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अदालती वक्त भी ख़त्म हो गया है, कल हफ्ता और फिर उसके बाद इतवार, यानी कि अगले 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में तो बेंचेस की छुट्टी होगी, दरखास्तें तो दायर की जा सकती हैं लेकिन जो अदालत है वो नहीं लगती, 2 दिन छुट्टी होती है। तो मंडे तक अब अदालत का जो मामला है वो पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी 27 तारीख को है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने की बुनियाद पर क्या कोई एहतजाज फौरी तौर पर अभी करेगी? अभी कोई फैसला PTI ने नहीं किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को दोबारा अटियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है, इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया अल-शिफा हॉस्पिटल। तो क्या इन 2 दिनों के दौरान दोबारा कोई इस तरह से हो सकता है कि हुकूमत शिफ्ट कर दे? इस पर मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि अगर हुकूमत ने ऐसा करना होता तो पहले ही कर देती और फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ना करती, क्योंकि पहली जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी
वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। तो एतराज़ात दूर करने के बाद अब हुकूमत ने दोबारा जो दरख्वास्त है ना वो सबमिट करवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जी अब तक की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। नंबर 1 ये जी कि इनकी हुकूमत की जो पतलूनें हैं वो ढीली हो गई हैं, इनका जो डर है वो अब मुकम्मल तौर पर वाज़े तौर पर सामने आ गया है कि ये कितने डरे हुए हैं इमरान खान साहब से। और ये इतने ज़्यादा डरे हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिल करने के ऊपर इनकी पतलूनें ऐसे गिली हो गई हैं कि यार इमरान खान साहब बाहर आएगा तो फिर हमारी जो हुकूमत है वो नहीं बचेगी। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये जो हुकूमत है इसकी हालत है। और जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की मुंतकली का, तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो दबाव है वो हुकूमत के ऊपर मज़ीद बढ़ जाएगा। सारी जो लान तान है अवाम का जो बंदूकों का रुख है वो इस वक्त नून लीग हुकूमत की जानिब जा चुका है कि ये क्यों इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं कर रहे। इतना वाज़े हुक्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और प्लस धोखा दिया गया, धोखे से इमरान खान साहब की बहन को पहले ले जाया गया पिम्स और वहाँ पर मुलाकात करवाएगी और ये कहा गया कि यहाँ पर प्रोसीजरल होकर तो फिर उसके बाद शिफा शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन धोखा दिया गया और फिर दोबारा से अडयाला जेल इमरान खान साहब को मुंतकिल जो है वो किया गया। और फिर आप ऊपर से ये भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, जबकि आपने मुकम्मल इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना नहीं किया। तो फिर इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक आप कैसे कह सकते हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों ने भी इस चीज़ की तस्दीक ज़रूर की है कि बज़ाहिर तो इमरान खान साहब ठीक हैं, उनका जो कुछ टेस्ट हुए हैं, लेकिन मुकम्मल टेस्ट होना इमरान खान साहब के वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाती मालिज हों, अल-शिफा हॉस्पिटल के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट सामने आएगी और फिर बहनें जब आकर मीडिया में ये बताएंगी कि ये रिपोर्ट है इमरान खान साहब की और प्राइवेट डॉक्टर्स की या ज़ाती मालिज जो है इमरान खान साहब की उनकी रिपोर्ट ये है, तो वो मुसद्दका रिपोर्ट तस्वुर की जाएगी और उस रिपोर्ट को ही अवाम एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज़ आप जो भी ये सरकारी रिपोर्टें दे रहे हैं, जो भी सरकारी वजीर आकर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, तिब्बी मुआयना हो गया, इस पर अवाम बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। तो ये जी अब तक की कुछ आम तरीन तफसीलात हैं। इस पर बड़ी तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।